मैं पेड़ों की घनी छाया वाली पगडंडी पर चल रही थी। सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में नमी थी और हर सांस के साथ जंगल की मिट्टी की गंध मेरे नाक में जाती थी। दूर से कहीं एक गीद की चीख सुनाई दी। इस जंगल में आने का यह मेरा पहला अनुभव था और किसी अज्ञात के रोमांच के साथ साथ मन में एक अजीब सा डर भी था। कुछ देर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। पेड़ सभी एक जैसे लग रहे थे और सूरज की रोशनी न होने के कारण दिशा का पता लगाना असंभव था। घबराहट होने लगी। मैंने अपने आसपास को ध्यान से देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये बहुत धीमी आवाज़ थी, जैसे कोई पेड़ों के पीछे से कानाफूसी कर रहा हो। मैं ज़मीन पर जमी हुई हूँ, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फुसफुसाहट रुक गई और एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी दिशा से फुसफुसाहट शुरू हुई, इस बार थोड़ी तेज। आवाज़ एक महिला की सी लग रही थी, लेकिन इतनी विकृत और भयानक थी कि मेरा खून जम गया। वह मेरा नाम ले रही थी, मुझे वापस जाने के लिए कह रही थी। लेकिन कहाँ वापस जाऊं? मैं तो पहले से ही खो चुकी थी। फुसफुसाहट तेज होती गई, अब वह चीखों में बदल रही थी। पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य जानवर उनके बीच से गुजर रहा हो। मैं घबराकर भागने लगी, लेकिन पेड़ों का घना जाल रास्ता रोक रहा था। अचानक मेरे पैर किसी चीज से टकराए और मैं जमीन पर गिर पड़ी। हमें नीचे देखने पर मैंने एक खोपड़ी देखी। यह इंसानी खोपड़ी थी, खाली आंख के कोटरों से मुझे घूर रही थी। उसी समय फुसफुसाहट फिर शुरू हुई, इस बार ठीक मेरे कान के पास। आवाज कह रही थी, अब तुम यहीं रहोगी। जमीन पर पड़ी हुई मैं हिलने जुलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खोपड़ी पर मेरी नजरें जमी थी, जो जंगल की धुंधली रोशनी में खोपड़ी के सफेद रंग को और भी भयानक बना रही थी। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। अब कई आवाजें एक साथ कानाफूसी कर रही थी। वे सभी मेरा नाम ले रही थी, मुझे उनके पास आने के लिए कह रही थी। आखिरकार घबराहट के थपेड़ों को कम करते हुए मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं जंगल के अंधेरे में भागने लगी, पेड़ों और झाड़ियों को पार करती हुई। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल चुकी थी, जो मेरे पीछे के जंगल से गूंज रही थी। मैं ठोकर खाकर गिरती रही, लेकिन हर बार उठ खड़ी होती। तभी अचानक जंगल में एक चमक दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण जगी। हो सकता है यह कोई रास्ता हो या कोई गांव। चमक की ओर लपकते हुए मैंने पेड़ों को किनारे किया और एक छोटे से जंगल में पहुंच गई। एक आग जल रही थी, जिससे वहीं चमक निकल रही थी। आग के पास एक झोंपड़ी भी थी, जिसकी खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर खामोशी रही, फिर दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे में एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीमे से बोली, आखिरकार तुम आ गई। बूढ़ी महिला की बात सुनकर मेरा खून जम गया। मैं उसे जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। महिला ने दरवाजा थोड़ा और खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था, सिर्फ आग की रोशनी थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कदम अंदर रखा। झोंपड़ी के अंदर एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं। मेज पर एक कढ़ाई रखी थी, जिसके ऊपर से भाप निकल रही थी। बुढ़िया ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो, तुम थक गई हो। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेरी आंखें अभी भी कम रोशनी में चीजों को देखने के लिए समायोजित हो रही थी। तभी कढ़ाई से एक भयानक गंध उठी। यह सड़े हुए मांस की गंध थी। मेरे पेट में मरोड़ उठी। मैंने बूढ़ी औरत को घूरते हुए पूछा, यह गंध? ओह, उसने एक खुरदरी हंसी के साथ कहा, वह रात का खाना है, तुम यात्रा से कमजोर हो। उसने कढ़ाई का ढक्कन हटाया। अंदर जो कुछ था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। कढ़ाई में मानव का एक हाथ उबल रहा था। उसकी हड्डियां सफेद हो चुकी थीं और मांस लटका हुआ था। बुढ़िया ने मेरी तरफ एक खौफनाक मुस्कान दी और कहा, चिंता मत करो, जंगल सभी की देखभाल करता है और अब तुम्हारी देखभाल हमारी बारी है।